भगवान श्री कृष्ण की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की 5 कहानी में रास्तों का मित्र सुदामा। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली थी। सुदामा बेहद गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि वह सच्चे ब्राह्मण थे। इसलिए वह केवल 5 घरों से ही दिन भर में भिक्षा मांगा करते थे। न मिलता उसी में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। यह भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं था, अर्थात उनका और उनके परिवार का पेट ठीक से नहीं भर पाता था। भिक्षा से अतिथि संस्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को क्या यह ज्ञात था? श्री कृष्ण द्वारिका के महाराज हैं। वह सुदामा के बाल सखा हैं। ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सुदामा अपने सखा से सहायता मांगे तो वह ना नहीं करेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारिका जाने के लिए मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन सुबह अपने 2 पैर थे। वहाँ अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारिका की ओर निकल गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में मुरारी से भेंट हुई। उनके पास एक बैलगाड़ी थी, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारिका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारिका की ओर चलने लगे। रास्ते भर मित्र की भांति मुरारी सुदामा के साथ हंसी ठिठोले करता रहा। द्वारिकाधीश उसके मित्र हैं, इस पर भी उसका उत्साह करता रहा, किंतु सुदामा उसकी बातों पर जरा भी क्रोध नहीं करता। द्वारिका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक लिया और सुदामा को कहा, विप्रभ, अब आपकी और मेरी राह अलग अलग है। अब आप द्वारिका प्रस्थान कीजिए और मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ूं। कहते हुए दोनों अपनी राह अलग अलग चुनते। सुदामा को हो गया कि होगा कि वह धन्यवाद और उससे कहाँ जाकर जाने के मंदिर के पीछे आया। कोई नहीं था और न ही बैलगाड़ी या उसका कोई नाम निशान। वहाँ सुदामा आश्चर्यचकित और स्थिर रहा। उसके सामने कुछ नहीं आ रहा था। अभी वह एक क्षण पहले मुरारी के साथ बातचीत कर रहा था, दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं था। वह समझ गया यह अवश्य ही उसके में छलिया श्री कृष्ण की कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। जय श्री कृष्ण।